दोस्तों साल चल रहा है 2026 और महीना है फरवरी का। 2026 में पैसा कहां लगाएं? क्रिप्टो में 5 गुना का सपना है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, या फिर गोल्ड में बिल्कुल सेफ हो जाएं? लेकिन असली सवाल यह है, रिस्क कितना है, कमाई कितनी है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? आज हम इमोशनल बातें नहीं करेंगे, ना ही यहां पर हाइप और ना ही यहां पर फियर। बात करेंगे सिंपल, सब कुछ फैक्ट्स के साथ में। सब कुछ रियल कंपैरिजन होगा, नंबर, हिस्ट्री और लॉजिक के साथ में सब कुछ यहां पे आपको बताया जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक स्मार्ट एलोकेशन फॉर्मूला भी शेयर किया जाएगा, जो बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस तक सबके लिए शानदार होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो। आप जानते हैं कि ये चैनल क्रिप्टो से शुरू हुआ था, क्रिप्टो की ही बात करनी सबसे पहले बनती है। तो क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो की ही। क्रिप्टो मार्केट का किंग है बिटकॉइन। इसके अलावा इथेरियम, बीएनबी जैसे कॉइन है जो मेजर रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं वोलेटिलिटी और रियलिटी की। 2017 में बिटकॉइन लगभग $20,000 का था। 2018 में क्रैश होने के बाद $3,000 के आसपास आ गया। सुनते रहिएगा दोस्तों क्या क्या बता रहा हूं। 2017 में 20,000, 2018 में 3,000, 2021 में जो हाई बनाया 69,000 का हाई बनाया, और 2022 में फिर से 70% से ज्यादा करेक्शन होने के बाद बिटकॉइन चला गया था $16,000। यानी 50 से 80% का फॉल क्रिप्टो में नॉर्मल है। यही मैं आपको यहां पे समझाना चाहता था। नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं, रिटर्न पोटेंशियल कितना है। अगर किसी ने 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो आज तक 1000% रिटर्न मिल चुका होता, अगर सिर्फ बिटकॉइन की ही हम बात करें। लेकिन टाइमिंग गलत हुई तो कैपिटल हाफ भी हो सकता है, जैसे 2021 में इन्वेस्ट किया और 2022 में सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर रुके रहे तो अभी $1,30,000 तक भी गया था और दोबारा से आके 65,000 पे 50% फिर से गिर गया। रिस्क फैक्टर देखिएगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंडिया, यूएस, यूरोप पॉलिसीज, ठीक है। एक्सचेंज रिस्क, स्कैम टोकन्स, मार्केट मैनिपुलेशन, सेंटिमेंट ड्रिवन मूव्स। तो कंक्लूजन ये निकलता है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो एक ग्रोथ रॉकेट है, लेकिन सीट बेल्ट टाइट होनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है, जो शॉर्ट टर्म करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी उसमें लगा के, किसी भी कॉइन टोकन में लगा के हम स्टॉक मार्केट की तरह या म्यूचुअल फंड्स की तरह लंबा इंतजार करें ना। यहां पे आपको प्रॉफिट अच्छा होता दिख रहा है, अपना प्रॉफिट लीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। अगर आप इमोशनली वीक हो, डेली चार्ट देखते हो, तो क्रिप्टो आपको स्ट्रेस देगा, समझ लीजिएगा। आपने पैसे लगाए, ₹100 लगाया, थोड़ी देर बाद आपने देखा ₹70 रह गया। ओहो हो, अब निकालें कि रखें? ये चीजें होती है। आपने ₹100 लगाया, 10 मिनट बाद 150 हो गया, आपने नहीं निकाला, यार मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, क्रिप्टो तो 10 गुना भी बढ़ जाती है। 10 मिनट बाद देखा 50 का हो गया। तो ये चीजें क्रिप्टो में नॉर्मल है। अगर आप इन्हें सहन कर सकते हैं तो क्रिप्टो इज द बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक मार्केट। बैलेंस वेल्थ बिल्डर है ये। एक बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। इंडिया में अगर हम देखिए तो निफ्टी 50 ने हिस्टोरिकल 12 से 14% का एनुअल एवरेज रिटर्न दिया है, जो लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप साल दर साल देखते जाए, लॉन्ग टर्म। यूएस मार्केट में S&P 500 का लॉन्ग टर्म एवरेज 10 से 11% रहा है, तो हमारा उससे ज्यादा है। रिस्क लेवल की अगर हम यहां पे बात करें, जैसे हमने क्रिप्टो में की थी, तो रिस्क लेवल हमारा स्टॉक मार्केट में भी कवर करना बनता है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट 50% गिर गया था। 2020 कोविड में भी मार्केट 30 से 40% तक फॉल हो गया था। लेकिन दोनों क्रैश में, दोनों केसेस में रिकवरी बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त हुई। स्टॉक वोलाटाइल है, लेकिन क्रिप्टो जितने अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। मतलब स्टॉक गिर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना कारण और बिना बात के ही गिर जाएं, जैसे अभी बिटकॉइन की हो रहा है।
अगर कोई 12% एनुअल रिटर्न पे 10 लाख इन्वेस्ट करता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट सुझाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। 20 साल में अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास हो सकता है कंपाउंडेड इफेक्ट से, कंपाउंडेड इंटरेस्ट से। रिस्क फैक्टर 2026 में समझिएगा क्या कुछ, अभी जो बातें उठ रही हैं, अभी जो काम हो रहे हैं वो क्या कुछ है। ग्लोबल रिसेशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनी हुई है, सभी को सलाह ये दी जा रही है कि अपना कैश अपने पास रखिएगा, और मौके ऐसे आएंगे कि शायद फिर 20 साल बाद आए, शायद फिर 20 साल बाद आए। इंटरेस्ट रेट साइकिल घूम रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, कभी किसी का कुछ हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो डाउन हो रही है, और मैक्सिमम आप 3-4 दिन से देख रहे हैं मेटल स्टॉक और आईटी जो बहुत दिग्गज स्टॉक हैं, इन दो में दिक्कतें आ रही हैं, इन दो में दिक्कतें आ रही हैं। आईटी स्टॉक में एआई की वजह से, जो एआई आईटी का ही एक अलग पिलर है, लेकिन इंडियन मार्केट में उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन स्टॉक पे। तो स्टॉक मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट टू हाई रिवार्ड कैटेगरी में आता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रूवन टूल इसे कह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें रुकते हैं अच्छे स्टॉक में पैसे लगाकर, तो यहां पे आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। अब नेक्स्ट और लास्ट, गोल्ड स्टेबिलिटी किंग, यानी कि एक बार ऊपर चला गया तो चला गया, नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये तो साल 2024 से 25 और 26 के बीच में हो रहा है कि बिटकॉइन सॉरी गोल्ड 1,86,000 तक चला गया, 1,86,000 रुपया का 10 ग्राम, और अभी भी हालांकि 1,65,000 के आसपास घूम रहा है। तो बात करते हैं गोल्ड पर। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट्स कहा जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब वार होती है, जब अनसर्टेनिटी होती है, ये तीनों चीज देखिएगा, इन्फ्लेशन, वार और अनसर्टेनिटी, लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बाकी चीजें, मार्केट हो, क्रिप्टो हो, जो मर्जी हो, वो डूब सकते हैं, गोल्ड नीचे नहीं डूब सकता। हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाए 5-7-10% का, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका 100 रुपए का गोल्ड 50 का रह जाए। इंडिया में ट्रेडिशनली गोल्ड ने 8 से 10% का एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है। अब बिहेवियर पैटर्न आप देख लीजिए, यहां पे मार्केट क्रैश, गोल्ड स्ट्रांग होता है, इन्फ्लेशन हाई, गोल्ड डिमांड बढ़ती है, करेंसी वीक, गोल्ड सपोर्ट देता है। मतलब जहां पर बाकी जगहों में दिक्कत आती है, वहां पे गोल्ड स्ट्रांग होता है। मार्केट क्रैश में भी, इन्फ्लेशन आती है तब भी, और करेंसी वीक होती है तब भी। रिस्क फैक्टर समझ लीजिए, नो पैसिव इनकम, ये आपको कोई पैसिव इनकम नहीं दे सकता, डिविडेंड नहीं दे सकता। लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड्स, लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसी ले रहे हैं तो स्लो ग्रोथ होगी। हाँ, हालांकि एक चीज और है कि इसमें आपका पैसा घटेगा नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका पैसा घटेगा नहीं। कंक्लूजन अब यहां पे क्या निकलता है, गोल्ड कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, मल्टीप्लाई नहीं करता एग्रेसिवली। मतलब सिर्फ आपकी कैपिटल को ज्यू का तो रखता है, उसे मल्टीप्लाई मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता है। आपके 100 रुपए के 200 रुपए होने में कई साल लग जाएंगे। ये स्टेबिलिटी और हेज के लिए बेस्ट है, स्टेबिलिटी और हेज के लिए बेस्ट है। अब यहां पे छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको देता हूं, 2026 में रियल रिस्क कंपैरिजन, ये क्या है, क्रिप्टो रिस्क लेवल वेरी हाई है, स्टॉक में मीडियम और गोल्ड में लो मीडियम। रिटर्न पोटेंशियल देखिए, क्रिप्टो का वेरी हाई पोटेंशियल है, स्टॉक का मीडियम हाई और गोल्ड का मॉडरेट जो एक नॉर्मल चलता है। वोलेटिलिटी क्रिप्टो में बहुत ज्यादा हो सकती है, स्टॉक में नॉर्मल रह सकती है और गोल्ड में लो। किसके लिए बेस्ट है क्रिप्टो? हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, जो हाई रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बेस्ट है। स्टॉक लॉन्ग टर्म जो वेल्थ चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। और जो गोल्ड में जाना चाहते हैं, सेफ्टी एंड हेज वाले जो लोग हैं, जो सेफ्टी और हेज वाले हैं, उनके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं यहां पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो आपको कहा था कि वीडियो के अंत में बताई जाएगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो 60% पैसा स्टॉक में, 20% गोल्ड में और 20% क्रिप्टो में। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 60 रुपया स्टॉक में, 20 रुपया गोल्ड में और 20 रुपया क्रिप्टो में। ये पैसा जो स्टॉक में आपको 60% बताया जा रहा है, ये सिर्फ स्टॉक में नहीं, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। अगर एग्रेसिव हो तो 50% स्टॉक में,
30% क्रिप्टो में, 20% गोल्ड में। अगर कंजर्वेटिव क्या होता है? जो बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब मार्केट ऊपर नीचे जाए तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो 50% पैसा अपना स्टॉक में, 40% गोल्ड में और 10% क्रिप्टो में, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। ये सिर्फ मेरा मानना है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस ये बिल्कुल नहीं है। आप अपना कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचे समझे और उसके बाद में ही इन्वेस्ट करें। अब बिगेस्ट मिस्टेक, यानी कि इस वीडियो के अंत में हम पहुंचने वाले हैं, जो सबसे बड़ी गलतियां हैं वो लोग क्या करते हैं? बुल मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। जैसे अभी हमारी स्टॉक मार्केट चल रही है, उस समय पे अपना सारा पैसा एक बार लगा दिया। बियर मार्केट में पैनिक, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि मार्केट में पैनिक होने वाला है, दिक्कत आने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं, आएगी देखी जाएगी तब भी। तो उस टाइम पे अपना जो अभी पैसा लगाया उस टाइम पे सारा निकाल लिया। सोशल मीडिया के हाइप पे इन्वेस्ट, मैंने आज यहां पे बोल दिया भाई साहब परसों को वो शेयर बढ़ने वाला है, कल वो शेयर बढ़ने वाला है, देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, कि गए और सारा पैसा लगा दिया। ये काम नहीं करना है। रिसर्च के बिना कोई कॉइन, टोकन या कुछ भी ऐसा खरीदना कि नया आया है और शिबा इनू की तरह रेल बन जाएगी, उसकी हवाई जहाज बन जाएगा, आसमान में ऐसा नहीं। एक शिबा इनू की वजह से कुछ लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन रोडपति बहुत सारे बने हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉइन आए हैं, पैसे लगाए डूब गए, पैसे लगाए डूब गए। लॉन्ग टर्म पेशेंस ना रखना, यह भी एक बड़ी गलती है। इन्वेस्टिंग जो है वो लॉटरी नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। अब फाइनल बातें आपसे करते चले। यहां पे क्रिप्टो से फास्ट ग्रोथ मिल सकती है, स्टॉक से स्ट्रक्चर वेल बन सकती है और गोल्ड से कैपिटल सेफ रह सकता है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज है एसेट एलोकेशन। 2026 में विनर एसेट्स नहीं, विनर इन्वेस्टर माइंडसेट होगा। जी हां, कि आपको किस तरह से करना है। अगर आप चाहते हो कि 2026 के लिए डिटेल्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में लिखिए पोर्टफोलियो 2026। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यहां सिर्फ हाइप नहीं, रियल फाइनेंशियल क्लियरिटी दी जाती है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।